अगर तुम अपने शत्रु से प्रेम कर सकते हो, अगर तुम बिना बदले की चाह से भलाई कर सकते हो, अगर तुम एक अपमान को सहकर भी मुस्कुरा सकते हो, तो तुम पूर्णता के मार्ग पर हो। और मेरा वचन यही कहता है, चलो हर दिन थोड़ा और परमेश्वर जैसे बनो। मैंने कभी नहीं मांगा कि तुम संपूर्णता का अभिनय करो, मैंने मांगा कि तुम वास्तविक प्रेम का अभ्यास करो। अब सुनो, इस सब के बीच एक और गूंजती हुई शिक्षा थी जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं या केवल रस्म में बदल देते हैं। वह शिक्षा जो तुम्हारी आत्मा का दर्पण है। जो कोई मेरे पीछे चलना चाहे वह अपने आप से इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपने आप से इनकार करे, इसका क्या अर्थ है? क्या मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं को नकारो, अपने मूल्य को मिटा दो? नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम उस झूठे स्वभाव से इनकार करो जिसे दुनिया ने तुम्हारे ऊपर ओढ़ा है। मैं चाहता हूं कि तुम उस मैं को त्याग दो जो अहंकार से बना है, डर से, लोभ से और असत्य से। और फिर अपना क्रूस उठाओ। तुम्हारा क्रूस क्या है? वह जो तुम्हारे भीतर विरोध करता है, सच्चाई से, त्याग से, प्रेम से। तुम्हारा क्रूस है वह रास्ता जिसे तुम टालना चाहते हो, लेकिन जिसे मैं तुम्हारे उद्धार के लिए चुनता हूं। और अंत में मेरे पीछे हो लो। मतलब मुझे केवल आदर्श मत बनाओ, मुझे केवल उपदेशक मत मानो, मुझे अनुसरण करो। मेरे जैसे देखो, मेरे जैसे सोचो, मेरे जैसे प्रेम करो, मेरे जैसे झुको। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम जानोगे कि मेरे कठिन वचन तुम्हें बंधनों में नहीं बल्कि मुक्ति में ले जाते हैं। तुमने अब तक सुना प्रेम का बलिदान, विनम्रता का रहस्य, पूर्णता की बुलाहट। अब मैं तुम्हें अंतिम उस शिक्षण की ओर ले चलूंगा जो इस सब का सार है। जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। मैंने कहा था, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। क्यों? क्योंकि हर कोई सुनता है पर सबको सुनाई नहीं देता। कई बार मेरे वचन तुम्हारे कानों तक पहुंचे पर दिल तक नहीं। क्यों? क्योंकि तुम तैयार नहीं थे। तुम्हारे कान खुले थे पर आत्मा बंद थी। तुमने मेरे उपदेशों को सुना पर उन्हें अपने जीवन में उतारा नहीं। तुमने मेरे शब्दों को पसंद किया पर उन्हें